अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं MNA टेक्नोलॉजिस्ट। मेरा नाम है नोमान। आज हम एक स्पोर्ट वेल्डर PCB सर्किट बोर्ड को देखेंगे। हम देखेंगे ये बोर्ड क्या है, ये किस तरह काम करता है और किन जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो में मुकम्मल तौर पे इस सर्किट के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। बाकी इस टॉपिक से हट के मैं एक ज़रूरी बात आपसे करना चाह रहा हूँ। मुझे बाकी यूट्यूबर्स की तरह वीडियो के स्टार्ट पे ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यूट्यूब के स्टैट के हवाले से अगर देखूँ तो मेरे 96.2% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। यानी कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो सिर्फ 3.6 हैं और बाकी लोग जो वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो 96.2% है। तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट में जब भी वीडियो बनाऊं तो मुझे भी मोटिवेशन रहे। आइए जी टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इस तरह का जी हमारा ये PCB सर्किट बोर्ड है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। इस मॉड्यूल का इस्तेमाल हम अपने लिथियम लाइन बैटरीज और लाइफ PO4 बैटरी को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आजकल और आने वाले वक्त में लिथियम लायन बैटरी और लाइफ PO4 बैटरी का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। सोलर सिस्टम के साथ जो बैटरीज लगती हैं उनके अंदर भी इन्हीं बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और आने वाले दौर में जो इलेक्ट्रिक कार्स तैयार की जा रही हैं उनके अंदर भी इन्हीं बैटरी का पावर बैंक बना के इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें लिथियम लाइन बैटरी और लाइफ PO4 बैटरी है, जिसमें लिथियम लाइन बैटरी हमारी 3.6 वोल्ट की होती है और लाइफ PO4 बैटरी हमारी 3.2 की होती है। अच्छा, ये छोटे छोटे सेल नुमा बैटरी होती है। इन बैटरी को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम एक ख़ास किस्म की पतरी को इस्तेमाल करते हैं जो कि निकल स्ट्रिप होती है। अब सवाल ये बनता है, क्या हम इनको काविये के साथ तारे नहीं लगा सकते? हम सोल्डरिंग आयरन के साथ इसके साथ तारे तो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि ये सेल इस तरह डिज़ाइन होते हैं कि जब इनको ओवर हीट किया जाता है तो इनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, यानी इस बैटरी की लाइफ जो है कम हो जाती है। इसलिए काविया यानी सोल्डरिंग आयरन लगा के हम इस सेल को इतना गर्म नहीं कर सकते। इनको जोड़ने के लिए निकल स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है और निकल स्ट्रिप को इन सेलों पे जोड़ने के लिए मार्केट में स्पोर्ट वेल्डर इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में स्पोर्ट वेल्डर बड़े बड़े आते हैं, लेकिन अब एक इस तरह का छोटा सा मॉड्यूल भी है कि अगर आपने छोटे लेवल पे काम करना हो तो आप इस मॉड्यूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आइए जी मैं आपको ये सारा मुकम्मल तौर पे दिखा देता हूँ कि ये मॉड्यूल किस तरह काम करता है। जब इस मॉड्यूल को मैंने चाइना से इंपोर्ट करवाया तो इस तरह के पैकेट में मेरे पास आया। जब मैं इस पैकेट को खोलता हूँ तो इसके अंदर ये कुछ सामान मौजूद है। सबसे पहले हमारा मेन बोर्ड मौजूद है। तो आप देख लें जी, इस तरह का मेन बोर्ड है जिसमें कुछ कंपोनेंट साथ भी दिए हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कौन से हैं। तो ये सबसे इसका मेन यूनिट है। उसके बाद इस पैकेट के अंदर एक कैपेसिटर मौजूद है। ये कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैरेड और 25 वोल्ट का है। उसके बाद इसके साथ इन्होंने थोड़ी सी निकल स्ट्रिप दी हुई है जो मैंने आपको बताया कि लिथियम लाइन सेल को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद जी ये मेन 2 तारे हैं जिनसे हम आसान अल्फाज में वेल्डिंग करेंगे और ये इंसुलेशन दी हुई है ताकि हम इसको इस पे चढ़ा लें। तो ये 2 तारे वेल्डिंग के लिए और ये 2 तारे इसकी इनपुट के लिए है जो कि हमने इसको 12 वोल्ट देने हैं। उसके बाद इसके साथ 3 उन्होंने नट और बोल्ट दिए हुए हैं। अच्छा, ये वाले स्पोर्ट वेल्डर को चलाने के लिए हमें 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है, यानी हम 12 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको चला सकते हैं। और जो हम वर्किंग करंट की बात करें तो 90 से लेकर 150 एम्पेयर तक ये करंट इस्तेमाल करता है। अच्छा, 150 एम्पेयर ऐसा नहीं है कि ये लगातार इस्तेमाल करता रहता है, कुछ सेकंड के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन इतना हैवी बैकअप इसके पीछे होना ज़रूरी है, फिर हमारा ये स्पोर्ट वेल्डर काम करेगा। तो आप देख लें जी, सबसे पहले इस पे 2 कंपोनेंट जो साथ आए हैं उसमें सबसे पहले हमारी एक ये बजर है, यानी कि एक टून है, इसको हम लगाएंगे इस पे। उसके बाद लेफ्ट साइड पे इसके कैपेसिटर की जगह है तो हम यहाँ पे कैपेसिटर लगा देंगे। तो आप देख लें जी, इसके नीचे तारें दी हुई हैं। ये DC वोल्टेज पे ऑपरेट होती है, इसलिए हमें पोलैरिटी का ख्याल रखना होगा, यानी कि जमा माइनस का ख्याल रखना होगा। तो मैं जमा माइनस का ख्याल करते हुए पहले कैपेसिटर लगा देता हूँ। कैपेसिटर को मैं इस तरह कर्व कर देता हूँ। उसके बाद जो इसके साथ बजर आई है उसका भी जमा माइनस का ख्याल करते हुए मैं इसमें लगा देता हूँ। उसके बाद सोल्डर आयरन के साथ मैं इन पर सोल्डर लगा देता हूँ। तो इस तरह मैंने इस पर सोल्डर लगा दिया है। ये कंपोनेंट लगाने के बाद इनकी जो एक्स्ट्रा तारें हैं ये मैं काट देता हूँ। उसके बाद कैपेसिटर का मुझे ऐसे लग रहा है जैसे डबल प्रिंट है, तो मैंने PCB के फ्रंट वाली साइड पे भी टांके लगा दिए हैं ताकि अगर डबल साइड हो तो हमारा कैपेसिटर इजीली कनेक्ट हो जाए। उसके बाद आए जी तारे लगाते हैं। तारों के लिए पॉजिटिव टर्मिनल सेम है, यानी कि जो नीचे 2 आपको होल नज़र आ रहे हैं
दोनों पे हमारे पॉजिटिव टर्मिनल लग जाएंगे, यानी कि एक हमारा वेल्ड करने वाला भी और एक बैटरी वाला भी। तो नट और बोल्ट तो इन्होंने 3 दिए हुए हैं, तो इन दोनों को मिला के हम लगा देते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल लगाने के बाद लेफ़्ट साइड पे हमारी माइनस का आउटपुट है, आउटपुट यानी जहाँ से हम इसको लिथियम सेल को वेल्ड करेंगे, इसका भी लगा देते हैं। उसके बाद राइट साइड पे हमारा बैटरी का नेगेटिव का टर्मिनल है, यानी कि यहाँ पे हम माइनस का करंट देंगे। तो बैटरी का करंट देते वक्त आपको ये जमा माइनस का ख्याल रखना है, क्योंकि डीसी पे ऑपरेट है, तो इसलिए हमें पोलैरिटी का ख्याल करना होगा। तो बैटरी से तकरीबन 150 एम्पेयर तक करंट ले सकता है, इसलिए इन तार को अच्छी तरह हम टाइट कर देते हैं ताकि इनके अंदर कोई भी स्पार्क वगैरह ना रहे। तो जब मैंने तारे टाइट कर दिए तो आप देख लें जी, इस तरह ये हमारा सर्किट रेडी हो चुका हुआ है। उसके बाद जी इंसुलेशन ये साथ आती है, तो ये भी हम इस पे लगा देते हैं। उसके बाद किसी भी हीट गन या आग के साथ आप इसको हीट देंगे तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। पिघलने से मुराद है कि जो इसके अंदर कॉपर का मटेरियल है उसके साथ चिपकना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल मैं टेम्परेरी लाइटर के साथ जोड़ देता हूँ ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। अच्छा जी, अब हमारा ये मुकम्मल रेडी हो चुका हुआ है। अब बारी है इसको ऑन करने की। फ़िलहाल मेरे पास एक गाड़ी का पावर बैंक यानी कि जंप स्टार्टर मौजूद है जो कि 6000 mAh का है। इसके साथ मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ। तो 12 वोल्ट काफ़ी हैवी चाहिए, तो जहाँ से हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं वहाँ पे मैं टर्मिनल लगा देता हूँ और जमा माइनस का ख्याल करते हुए इनकी तारें लगा देता हूँ। तो तारें लगा दी हैं, मॉड्यूल हमारा ऑन हो गया हुआ है और हमारे मॉड्यूल के ऊपर सब्ज़ रंग की लाइट ऑन होगी हुई है। बाकी ये निकल स्ट्रिप इसके साथ आई है, इसको हम एक लिथियम लाइन सेल के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप देखिए मैं इसको लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल हल्का सा स्पार्क हो रहा है लेकिन ये जुड़ नहीं रहा। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मेरे जो इनपुट के वोल्टेज हैं, वोल्टेज नहीं जो एम्पेयर हैं वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारा स्पॉट वेल्डर काम नहीं कर रहा। अब इसकी जगह मैं कार की बैटरी लगा देता हूँ जो कि 50 Ah की है। तो इस कार की बैटरी के साथ मैंने इस मॉड्यूल को लगा दिया है, तो हमारा मॉड्यूल ऑन हो गया हुआ है। आइए अब हम निकल स्ट्रिप को वेल्ड करते हैं। तो अभी आप देखें कि जैसे ही तारे लगाता हूँ एक स्पार्क होता है, तो ये पतरी इसके साथ प्रॉपरली चिपक जाती है। तो अभी आप देखें मैं इसको हिलाता हूँ तो ये पतरी इससे नहीं उतर रही। यही इसका मेन काम है जो कि हमारे सेल के साथ इसको जोड़ देती है। इसी तरह मैं एक और सेल लेता हूँ और इसकी पॉजिटिव वाली साइड पे लगाता हूँ। तो अभी आप देखिए जैसे मैं कुछ सेकंड लगाता हूँ एक बजर की आवाज़ आती है और साथ स्पार्क होता है, तो हमारी ये पतरी प्रॉपर इसके साथ जुड़ जाती है। तो इस मकसद के लिए इस मॉड्यूल को इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी बैटरी को गर्म किए बगैर हम ये पतरी को उसके साथ जोड़ देते हैं। ऐसी बहुत सारी बैटरीज को आपस में जोड़ा जाता है जिसमें कुछ पैरेलल में होते हैं, कुछ सीरीज़ में होते हैं, फिर उनके ऊपर ये निकल स्ट्रिप लगाई जाती है। तो इस तरह इस मॉड्यूल से हम बगैर हीट दिए, गर्म किए इनके कनेक्शन को आपस में जोड़ सकते हैं। बाकी इस पर एक बटन भी लगा होता है, इस बटन के अंदर भी टाइमिंग मौजूद होती है। जब हम बटन दबाते हैं तो इसकी पावर तब्दील होती रहती है, तो इस बटन से आप पावर को तब्दील कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारा स्पॉट वेल्डर किस तरह काम करता है और इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मौजूद हैं। बाकी मार्केट में बहुत सारे स्पॉट वेल्डर मिलते हैं। इस स्पॉट वेल्डर की कीमत तकरीबन $20 के करीब है। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।